हेलो एवरीवन। SN1 जो हमने पहले रिएक्शन पढ़ी थी, टू स्टेप की रिएक्शन। इसके बाद हम SN2 रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जो पढ़ रहे हैं SN2 वो वन स्टेप केमिकल रिएक्शन में बोर्ड क्लास में इंपॉर्टेंट है, देखेंगे हम। इसमें केमिकल रिएक्शन में SN2 में क्या है कि वन स्टेप केमिकल रिएक्शन है ये, और इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है एल्किल हैलाइड, मतलब RX शो हुआ या फिर CH3Cl एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। ये एल्किल हैलाइड है, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये एक तरह से वाल्टन इन्वर्जन देता है। जो इसका प्रोसेस है ये उल्टा छाते की तरह हो जाता है। इसका स्ट्रक्चर जो जहाँ से OH अटैक करता है वो जो हम समझेंगे, ये वाल्टन इन्वर्जन शो करता है। कैसे शो करता है? वाल्टन इन्वर्जन शो करता है, ठीक है। ये वर्ड याद रखना आपको, वाल्टन छोड़ भी दोगे चलेगा आपको, ये वर्ड याद रखना है। इन्वर्जन प्रोसेस है ये, कैसा प्रोसेस है? इन्वर्जन प्रोसेस, ठीक है। जो इसमें जो रिएक्टिविटी होती है वो इस तरह से RX, मतलब इसमें जो एल्काइल हैलाइड चाहिए वो सिंपल चाहिए, हाइड्रोकार्बन बनने चाहिए। अगर ये डबल R वाला है मतलब टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड नहीं चाहिए, इसमें प्राइमरी ही चाहिए। नहीं तो क्या होता है, दिक्कत आ जाती है। हम देखो प्राइमरी ही एल्काइल हैलाइड इसमें काफ़ी है। एल्किल हैलाइड जो रहेगा वो CH इस तरह से इसकी रिएक्टिविटी सीरीज होगी। X यहाँ हाइड्रोजन ले सकते हैं आप, ठीक है। और टर्शरी जो है RS, RCS, RPS, तो ये हो गया टर्शरी, ये हो गया सेकेंडरी, प्राइमरी, और ये हो गया RS। तो रिएक्टिविटी सीरीज इसकी ऐसी रहती है, ठीक है। देख लिया आपने, इट्स वन स्टेप केमिकल रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है एल्काइल हैलाइड पे। वो इन्वर्जन प्रोसेस है, ये एक तरह का। रिएक्टिविटी इसकी ये रहती है। ये SN2 की खास केमिकल रिएक्शन है। अभी कैसे होता है हम रिएक्शन को समझेंगे। रिएक्शन जो होता है इसमें क्या होता है, एल्काइल हैलाइड ये इस तरह से, इसमें H हाइड्रोजन्स रहते हैं और यहाँ पर X है, और यहाँ पर OH न्यूक्लियोफाइल जो सब्स्टिट्यूशन हम कर रहे हैं इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, और ये हो गया एल्काइल हैलाइड। तो जब एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल की केमिकल रिएक्शन होती है तो OH जो है वो इधर अटैक करता है। OH जो है इस कार्बन पर अटैक करता है और एक तरह से रिवर्सिबल है ये। एक तरह से यहाँ पर कार्बन पे इस तरह से OH जो है यहाँ पीछे से जुड़ेगा, पीछे से अटैक होता है, बैक साइड से पीछे से OH जुड़ जाता है, तो ये हमको मिल जाता है प्राइमरी एल्कोहल। क्या मिलता है? प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है। ये SN2 रिएक्शन है। अगर इसके एग्जांपल हम समझें तो बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं कि एक तरह से एग्जांपल ये बिल्कुल सिंपल वर्ड में अगर लिखना चाहे तो ऐसे आप इसको रिएक्शन को लिख सकते हैं। CH3Cl प्लस OH का अटैक होगा, OH अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल है, और ये एल्काइल हैलाइड है, अटैक करेगा। तो यहाँ पर CH2 किस तरह से आप स्ट्रक्चर को कर सकते हो, यहाँ पर तो ये एक SN2 केमिकल रिएक्शन है जो आप पहले अपने ये स्टेप्स पढ़ लिए हमने, मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज के, ठीक है। और दूसरा एक खास बात है इसमें, ये वन स्टेप रिएक्शन है, एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है। दूसरी इसकी रिएक्टिविटी ऐसा क्यों है? अब अगर पूछेंगे इसके ऊपर रीजंस क्या है, इसका रीज़न क्या है कि प्राइमरी जो है वो फास्ट केमिकल SN1 देगा और टर्शरी नहीं देगा, ये नहीं देगा, ये SN2 नहीं देगा रिएक्शन, और ये SN2 रिएक्शन देगा। तो इसके पीछे क्या कारण है? तो हम कह सकते हैं कि जब CH3 ग्रुप होते हैं इसके अंदर,
CH3 ग्रुप जो होते हैं, मतलब एल्काइल ग्रुप जब एक्स्ट्रा रहते हैं तो ये रिएक्टिविटीज़ को क्या करती है, अफेक्ट करती है, वो आसानी से नहीं होने देती है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं होने देगी। अगर यहाँ पर एसिड, यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह क्या हो, CH3 होगी तो आसानी से होने देगी। ठीक है, और ये रीजन है, इसमें ध्यान रखना है, ये एसिड केमिकल